बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लास्ट आयत को हम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दोनों लश्करों को एक दूसरे की तादाद कम दिखाई मैंने। पहले तो अल्लाह ने ऐसी प्लानिंग करी कि दोनों को एक साथ एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, और फिर अल्लाह ताला ने एक दूसरे को आमने सामने तादाद कम दिखाई, यानी कुफ्फार को भी कम दिखाई और मुसलमानों को भी कुफ्फार कम दिखाए। क्यों? कि कोई भी पीछे नहीं हटे। लोग इतने हैं बोल के कोई भी जंग से पीछे नहीं हटे, इसलिए अल्लाह ने दोनों को भी तादाद कम दिखाई। यहाँ पर देखिए किस तरह से गज़वाए बदर हुई, ये तमाम पिक्चर सामने आ रहा है। देखें तो मुसलमानों को कुफ्फार की तादाद कम महसूस कराई ताकि वो डरे नहीं। अल्लाह ने मुसलमानों को कम दिखाई ताकि मुसलमान डरे नहीं, मजबूत हो जाए लड़ने के लिए। और कुफार को मुसलमानों की तादाद कम क्यों दिखाई? ताकि वो गरूर में रहे और पूरी तैयारी ना करें। देखिए अल्लाह की हिकमत, देखें देखिए आइडिया। अब हम बोलेंगे, हम नॉर्मल इंसान क्या बोलेंगे कि कुफार को मुसलमान कम दिखाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने कुफार को मुसलमान कम इसलिए दिखाए, नहीं तो अल्लाह ताला ज्यादा भी दिखा सकता था, राइट? लेकिन कम दिखाए क्यों? क्योंकि फिर वो कुफार बोलते हैं ना, अरे ये इतने कम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि उनको वो कितने हैं मालूम था ना, हम ज्यादा हैं। तो फिर वो क्या करते, गफलत में पड़ जाते, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, इनको तो ये बाएं हाथ का खेल है, इनको तो हम ऐसे ही उड़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से अल्लाह ताला ने दिमागों से खेला। सबसे पहले मुसलमानों को मजबूत किया और काफिरों को गफलत में डाल दिया, कम दिखाकर मुसलमानों की तादाद, कि भाई हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, हम इनको गाजर मूली की तरह ऐसे ही काट डालेंगे। तो ये अल्लाह का तरीका था कि दोनों को कम दिखाया। तो ये अल्लाह की हिकमत देखें कि वो गरूर में रहें और तैयारी ना करें। कौन? कुफार। कुफार कोई तैयारी नहीं करें बल्कि दूसरे दिन उठकर लड़ने आ जाएं डायरेक्ट। तो ये सब अल्लाह की हिकमत पर था। तो अल्लाह की हिकमत क्या है? अगर मुसलमानों को दुश्मन बहुत ज्यादा नजर आते तो उनके दिलों में क्या होता? खौफ पैदा होता। और अगर कुफार मुसलमानों की असल कुव्वत का अंदाजा लगाते तो शायद वो जंग से हट जाते या अपनी हिकमत अमली भी बदल लेते। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम किया कि हक व बातिल का फैसला बदर के मैदान में होकर वो पूरा कर दिया। लियक़दी अल्लाह अम्र कान मफ़ऊला, यानी अल्लाह ताला ने अपना तयशुदा फैसला नाफिज कर दिया। जो प्लानिंग थी अल्लाह ताला ने वो नाफिज कर दी। जैसे इस्लाम को इज्जत और गलबा दिया। अल्लाह ताला क्या चाहता था? हमारे दीन, हमारे इस्लाम को गलबा दे। तो अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दिया और अहले ईमान की मदद फरमाई और कुफार मक्का की ताकत को तोड़ दिया, उनकी गरूर को तोड़ दिया अल्लाह ताला ने। और हक और बातिल को नुमाया कर दिया, क्लियर कर दिया। क्या हक है? यानी इस्लाम हक है और ये लोग सब बातिल हैं, ये अल्लाह ने क्लियर कर दिया। वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर, आखिरकार हार मामला अल्लाह के इख्तियार में है। यानी जो भी अल्लाह चाहता है वही होता है दुनिया में, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो वही बेहतरीन फैसला करने वाला है और हर इंसान को इसी के सामने एक दिन हाजिर होना है। तो यहाँ पर हमें क्या सबक मिला? कामयाबी सिर्फ जाहिरी वसाइल से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से होते हैं। यानी आपके पास थोड़े भी लोग होने दो या असला भी कुछ भी नहीं होने दो, लेकिन अगर आप ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, आपका ईमान ठीक है, आपका भरोसा अल्लाह पर है, तो फिर आपको कामयाबी अल्लाह ही देगा। चाहे आपके सामने दुश्मन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तो ताकत कौन देगा? अल्लाह ही देगा। और गरूर इंसान को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, जैसे कुफ्फारे मक्का को गरूर ने नुकसान पहुंचा दिया। हर बार नुकसान पहुंचाया गरूर ने, उनके तकब्बुर ने उन्हीं को नुकसान पहुंचाया। तो ये गरूर जो है इंसान को हमेशा कभी भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है।
جبکہ اللہ پر توکل کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ کے ہی حوالے کرنا چاہیے، اس لیے مومن کو ہمیشہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو مختصر خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی تاکہ اس کے طے شدہ فیصلے پورے ہو کر رہے اور حق کو غلبہ ملے اور اہل ایمان کو اپنی نصرت کا مشاہدہ ہو۔ یعنی اللہ کی جو نصرت، اللہ کی جو مدد ہے، وہ ہمارے اہل ایمان نے دیکھ لی، اس دن اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ یعنی تمام معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ ہمارا نہیں ہے۔ آج ہمارا اللہ پر ہم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں، ہماری زبانوں سے کہتے ہیں کہ میرا توکل اللہ پر ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، لیکن نہیں ہے۔ ہمارا کامل بھروسہ، کامل توکل ہمارا نہیں ہے۔ تو کامل کا مطلب یہ ہے کہ بنا سوچے سمجھے بس یہ کریں کہ اللہ پر چھوڑ دے اور باقی محنت جو کام ہے وہ ہمیں کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ پر توکل کرنے سے ہمیں اللہ پہنچے گا اور ہم ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اسباب کا یوز کرنا ہے، جو بھی ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں اس کو یوز کرنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ لیکن کامیابی ہم ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اللہ کے حوالے، یہ اللہ کے سپرد، کیونکہ وہی کامیابی دینے والا ہے۔ تو توکل تو اللہ، پورا ہمارا توکل ہمارے رب پر، ہمارے اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے جو بھی سنا، جو بھی سمجھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رہتے ہمیں دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔